सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन के बारे में। एक्सरसाइज 1.6 के सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, एक्सरसाइज 1.6 तक का पूरा इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन हमने इससे पहले वाली वीडियो में डाल दिया। अगर आप नहीं देखे हो तो आप वो वीडियो को जरूर देखिए। और आपको इंट्रोडक्शन पहले हमेशा किसी भी चीज को आप स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन देखिए, बहुत आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है? इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज 38, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्ट y। देखिए हमने तीन फॉर्मूले पढ़े हैं इसके इंट्रोडक्शन में। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला। ये कंडीशन कब है? जब a इंटरसेप्ट b इज 5, मतलब a और b दोनों क्या हो? डिसजॉइंट सेट हो। एक फॉर्मूला हम पढ़े थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b जब डिसजॉइंट सेट नहीं हो। ठीक है, जब दोनों सेट का एलिमेंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b यूनियन c। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c इंटरसेक्शन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक, हमने ये तीन फॉर्मूले हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से समझाया है विद एग्जांपल। अगर आप ये फॉर्मूले के साथ अगर खेलना सीख जाओगे तो इसके सॉल्यूशन आप चुटकी भर में आंसर दे दोगे, वेन डायग्राम से दोगे या फॉर्मूला लगा के दोगे, आप आंसर तुरंत दोगे। ठीक है, तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्यूशन नंबर 1 गिवन क्या है? गिवन क्या है यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, हमें एक डेटा ही पूरा बना के गिवन है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x दिया है 17, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y दिया है 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज 38। फाइंड हमें करना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, अब ये पूरा डेटा सेकंड फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूले में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो कंडीशन है, देखो फर्स्ट फॉर्मूले में क्यों नहीं लगाएंगे? हमें यूनियन x यूनियन y दिया है 38 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन y। ठीक है, जब हम इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, अब देखिए हम x यूनियन y 38 दिया है और इन दोनों का सम 40 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्मूला नहीं लेंगे और थर्ड फॉर्मूला लेने का बात ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सी सेट है ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। a का क्या दिया हुआ है? सॉरी, a b कर दिया मैं, यहाँ x y कर लीजिए। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। ठीक है, x में क्या है? 17 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना है? 23 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y क्या गिवन है? 38। ठीक, मेरे को निकालना है ये, मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, उसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y क्या आ जाएगा? 17 प्लस 23, 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, माइनस 38, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y कितना आ जाएगा? 2। देखिए ये फॉर्मूले से बना। अब मैं आपको वेन डायग्राम से इसको समझाता हूँ। ये तो पता चल गया दोनों का सम इससे पार है, एक्स्ट्रा है, इसका मतलब दोनों क्या आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो मान लेते हैं ये कोई सेट x है, ये कोई सेट y है। ठीक है, टोटल कितना है? 38, 17 x में है, y में 23 एलिमेंट है। इसका मतलब हमने निकाला इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट y कितना निकला है? 2। यहां में क्या आएगा? 2 एलिमेंट, यहाँ में 2 एलिमेंट आएगा ना, x इंटरसेप्ट y का पार्ट यही वाला है। ठीक है, यहाँ 2 आ गया। अब 17 टोटल x में, 17 में से 2 माइनस करूंगा, कितना बचेगा? 15।
वाई एलिमेंट में 23 है, दो उन दोनों के कॉमन पॉइंट है, एक्स और वाई के कॉमन पॉइंट में दो एलिमेंट है, तो बचा कितना यहाँ पर 21। अब देखिए 15 प्लस 2 प्लस 21 कितना होगा, 15 प्लस 2 प्लस 21 कितना होगा 17, 17 प्लस 21 कितना होगा 38। देखिए इन सब का सम क्या है 38, तो हमारा x यूनियन y 38 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम के हिसाब से। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, मैं इसको उसके अंदर रब करूंगा। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन क्या है, इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट गिवन लिखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2, x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट, x हैज 8 एलिमेंट एंड y हैज 15 एलिमेंट। हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेप्ट y हैव। देखो हाउ मेनी एलिमेंट यहाँ पे पूछा, मतलब कितने एलिमेंट है, मतलब हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y गिवन है, कितना है 18 एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x हैज 8 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हैज 15 एलिमेंट। अब देखिए दोनों का यूनियन कितना है 18, और x और y 15 18 करूंगा तो मैं 23 हो जाता है। ठीक है, 15 18 करूंगा कितना हो जाता है 23, मतलब दोनों में कोई इंटरसेप्ट हो गई, तभी हमारा x यूनियन y 18 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सीधा फॉर्मूले में लगा रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y। ठीक है, मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू x क्या है 8 प्लस 15 माइनस 18 कितना हो जाएगा ये 23 माइनस 18 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब मैं इसको भी आपको वेन डायग्राम से समझाता हूं। अब इंटरसेप्ट खुद ही समझ जाओगे। देखिए 8 और 15 कितना होता है 23, टोटल कितना है 18। ठीक है, इन दोनों को माइनस करूं कितना निकलेगा 5, जो 5 जो है वो x और y दोनों का है पार्ट। ठीक है, आप इसको वेन डायग्राम में, ये चीज एग्जाम में नहीं करना, अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो आपके दिमाग में चीज हो जानी चाहिए। ठीक है, ये सेट x है, ये सेट y है, इंटरसेप्ट है 5, तो x के अंदर कितना एलिमेंट आएगा 3। ठीक है, y के अंदर कितना आ जाएगा, जब 5 यहाँ है तो रिमेनिंग कितना है 10। अब देखिए 5 3 8 8 10 कितना हो जाएगा 18। जब इसका यूनियन करेंगे, ये 3 जो है ये एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, 5 के नंबर ऑफ एलिमेंट और 10 के नंबर ऑफ एलिमेंट। ये नहीं कि 10 नंबर वाला 10 है वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा वेन डायग्राम समझ गए। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, मतलब हमें इंटरसेप्ट निकालना है इसका, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने का। ठीक है, तो गिवन क्या है हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 400। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिंदी, देखो आप यहाँ लिख लेना, लेट्स से H रिप्रेजेंट सेट ऑफ पर्सन या पीपल हु स्पीक हिंदी। ठीक है, लेट ई कोई सेट है, सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ये लिख दोगे तो अब हम यहाँ से H और E को रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट हु स्पीक हिंदी कितना है 250, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश गिवन है 200। हमें नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक बोथ इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मैं क्या है सर सीधा फॉर्मूले को रीअरेंज कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन निकालना क्या है
बाइलैंग्वेज मतलब जो दोनों बोलते हैं, इंटरसेप्ट निकालना है, ये निकालना है। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंग्लिश, इंटरसेप्ट हिंदी कितना है 250 प्लस 200 माइनस 400 कितना होगा 450 माइनस 400 आंसर क्या आएगा 50। अब मैं इसको अगर वेन डायग्राम में समझाऊं तो ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ठीक है। इंटरसेप्ट निकला 50, इंग्लिश बोलने में कितने हैं 200 में 50 आया तो बचा कितना 150 और 250 में 50 आया तो बचा कितना 200। अब इन सब का सम कितना आ जाएगा 400। ये 400 पीपल है, ठीक है, ये यूनियन है। और ये क्या है सेट ए 250, सॉरी सेट ए कितना है 200, सेट बी कितना है 250। दोनों का यूनियन जब निकालेंगे तो 400 होगा, क्योंकि कॉमन एलिमेंट 50 है, टोटल 50 ऐसे हैं जो दोनों में है, हिंदी बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन क्या है, इफ S and T are two sets such that S has 21 element, T has 32 element, S intersect T has 11 element, फाइंड आउट करना है हाउ मेनी एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या क्या चीजें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S है 21, नंबर ऑफ एलिमेंट है T है 32, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T है 11 एलिमेंट, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T। देखिए इसको मैं वेन डायग्राम से एक बार में आंसर आ जाएगा, ठीक है। वेन डायग्राम बनाओ, ये S है, ये T है, ये S इंटरसेक्ट T है, S इंटरसेक्ट T कितना दिया है 11, ठीक है। जब 11 हमारा S इंटरसेक्ट T है तो S माइनस T कितना हो जाएगा, 11 में से 21 माइनस करो कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और T माइनस S करूँगा तो कितना आ जाएगा, T में से S को माइनस करूँगा कितना आ जाएगा, देखिए 11 यहाँ है, T का टोटल एलिमेंट कितना है 32, मतलब मेरे को T का टोटल सम 32 करना है, 11 यहाँ लिख चुका हूँ, अब रिमेनिंग कितना बचेगा 121, ठीक है। अब देखिए मैं S को छुपा दूँ, T के अंदर कितना है 21 प्लस 11 कितना होगा 32, और मैं T को जब छुपा दूँ तो S के अंदर कितना होगा 10 प्लस 11 कितना होगा 21, तो सही अपना वेन डायग्राम सही बना है। अब इन सब का सम क्या होगा, सम ही हमारा यूनियन होगा 10 प्लस 11 प्लस 21, 10 प्लस 11 प्लस 21 इज इक्वल टू 42 होगा ना, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ बाय यूजिंग फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T कितना होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन S प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T, ठीक है। 21 प्लस 32 माइनस 11 कितना होगा, ये 353 माइनस 11 मतलब 2440, यही क्या हमारा आंसर, ये क्या हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन यूनियन, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। सो स्टूडेंट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन क्या है, if X and Y are two sets such that X has 40 element, X union Y has 60 element, X intercept Y has 10 element, how many element does Y have, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 5, ठीक है। गिवन क्या क्या हमें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X है 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इंटरसेप्ट Y हैज 10 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X यूनियन Y इज 60। हमें फाइंड आउट करना नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y, ठीक है। मैं आपको वेन डायग्राम से इसको समझाता हूँ, ठीक है, उसके बाद हम सॉल्व तो कर ही लेंगे, ठीक है। ये सेट X है, ये सेट Y है, ये X है, ये Y है, ठीक है। अब X के अंदर 40 है और दोनों में कॉमन 10 है, ठीक है। इंटरसेप्ट क्या है 10, तो X के अंदर टोटल 40 एलिमेंट होना चाहिए, पूरा X है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा 40 के एलिमेंट X के, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट X यूनियन दिया है इसका 60 दिया है, टोटल 60 है, 40 यहाँ है, ठीक है, 40 इसमें है, तो Y के अंदर कितना हो जाएगा 40 में से 10 गया, 40 में से 60 गया कितना हो जाएगा 20, ठीक है। ये एलिमेंट क्या हो जाएगा 20। अब
ये जो 20 निकला वो क्या निकला हमारा y माइनस एक्स, ठीक है। अब टोटल एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट y कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30, 20 प्लस 10 30 होगा। अब देखिए ये कंफ्यूज मत होना, ये 30 लिखा हो ये 10 लिखा हो, ये जो 10 है ये 30 x का भी पार्ट है और ये 10 y का भी पार्ट है। y अकेले में निकल गया y माइनस एक्स क्या निकला 20, और जब मैं इसको इंटरसेप्ट के साथ ऐड करूंगा तब ये टोटल y सेट बनेगा, तो यही हमारा क्या होगा y का एलिमेंट 30, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ये आपको निकालना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेप्ट y, ठीक है। ये गिवन है 60, ये गिवन है 40, ये हमें निकालना है, ये हमें गिवन है 10। 40 में से 10 गया कितना बचेगा 30, 60 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और यही हमारे को आंसर निकला था वेन डायग्राम से, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक, ठीक है। मतलब सबको कुछ ना कुछ पसंद आना ही है, ये कंडीशन। एटलीस्ट मतलब क्या होता है कम से कम वन, ज्यादा से ज्यादा कितना ड्रिंक है कॉफी और टी दोनों है, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा दो भी हो सकता है, मतलब इंटरसेप्ट वाला भी केस बनेगा, ठीक है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ सी एंड टी, कॉफी एंड टी, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है। सबसे पहले गिवन क्या है 37 लाइक कॉफी, आप लिख देना ऐसे करके, सी रिप्रेजेंट सेट ऑफ पीपल who likes coffee, ठीक है, and T represent set of peoples who like tea, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन C कितना है 37, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T, ठीक है, कॉफी 52 लाइक टी, मतलब 52 टी पसंद करते हैं। हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन C यूनियन टी, ठीक है। टोटल कितने हैं पीपल 70 पीपल है। देखो यहाँ में बात हो रही है 70 पीपल की, ठीक है, इसलिए मैं यूनियन लिखा हूँ सी यूनियन टी, ये कट नहीं पढ़ना ना, इसको आप ऐसे लिखो सी यूनियन, ठीक है, सी यूनियन टी, ये हमें गिवन है, ठीक है। हमें निकालना क्या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेप्ट टी, बोथ निकालना है, तो ये निकालना है। तो अब सीधा हम सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C union T is equal to number of element in C plus number of element in T minus number of element in C intercept T, ठीक है। गिवन ये क्या है 70 is equal to C में कितना है 37 plus 52 minus number of element in C intercept, ठीक। मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन C intercept T कितना आ जाएगा 7 2 9 89 माइनस 70 कितना निकल जाएगा 90। यही हमें हमसे पूछा गया था कि ऐसे बताओ जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉफी पसंद करता हो टी पसंद करो, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन क्या है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 like both cricket and tennis, how many people like tennis not cricket। हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन नंबर 7, ठीक है। गिवन क्या क्या है अब आप लिख लीजिएगा इसमें, लेट सी रिप्रेजेंट सेट ऑफ पीपल हु प्ले क्रिकेट, ठीक है, या हु लाइक्स क्रिकेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है 40 एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब नंबर ऑफ क्रिकेट और टेनिस, मतलब इंटरसेप्ट हमें गिवन है कितना है 10, ठीक है। और टोटल ग्रुप पीपल का ग्रुप कितना है क्रिकेट और टेनिस का यूनियन कितना गिवन है 65, ठीक है। पहली कंडीशन हमें क्या दिया, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब नंबर ऑफ टेनिस नॉट क्रिकेट,
ये हमें फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको इसको वेन डायग्राम से समझाता हूँ। ठीक है, ये मान लो है हमारा क्रिकेट, ये हमारा टेनिस। ठीक है, क्रिकेट कितना गिवन है 40 और दोनों का इंटरसेप्ट कितना है 10 है ना 10। और क्रिकेट में कितना हो जाएगा टोटल क्रिकेट खेलने में कितने 30, नॉट टेनिस वाला है इसमें। ये 30 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें क्रिकेट नॉट टेनिस। ठीक है, और ये दोनों मिला के हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो क्रिकेट भी खेलता हो और टेनिस भी खेलता हो। ठीक है, क्रिकेट वाला बंदा जो टेनिस खेलता है वो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब मैं यहाँ का एलिमेंट निकाल लूंगा तो मैं बोलूंगा कि टेनिस में जैसे मान लो सपोज यहाँ में x है, अब 10 + x हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वो बंदे हैं जो टेनिस खेलने वाले बंदे क्रिकेट भी खेल लेते हैं। ठीक है, ये x वो रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी हिसाब से हमें निकालना क्या है, लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, मतलब हमें t - c निकालना है। ये निकालना है t - c, मतलब पूरे टेनिस में से मेरे को क्रिकेट का हटा देना पूरे बंदे। ठीक है, हटा देना है तो मेरे को t - c निकालना। अब देखो t - c नंबर ऑफ एलिमेंट इन t - c मैं इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। जब मेरे को ये पार्ट निकालना है इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन t। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन t में से माइनस करूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन t इंटरसेक्ट c। ये करूंगा ना, मेरे को ये पार्ट निकालना है, ये कवर वाला पार्ट की वैल्यू निकालना है। तो मैं पूरे पार्ट में से ये पूरा t में से ये वाला एलिमेंट हटाऊंगा और ये एलिमेंट क्या है हमारा t इंटरसेक्ट c। ठीक है, तो हमें गिवन देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन t गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन t। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं सीधा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन c यूनियन t। c याद रखना ये यूनियन है, कट मत पढ़ देना इसको। नंबर ऑफ एलिमेंट इन c प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन t माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c इंटरसेक्शन t। c यूनियन t कितना दिया है 65 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन c कितना है 40 प्लस ये निकालना है हमें माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन c इंटरसेप्ट t। c इंटरसेप्ट t कितना दिया 10, अब 40 में से 10 ये कितना बचेगा 30, यहाँ 65 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन t कितना हो जाएगा 65 में से 30 के कितना बचेगा 35। ये क्या बता रहा है हमें 35 हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन t के अंदर सारे एलिमेंट बता रहा है। तो मतलब मेरा ये डेटा निकल गया, ये कितना है 35, 10 यहाँ है बचा कितना 25। ठीक है, अब देखो ये जो 25 है ना यही हमारा है t - c। ठीक है, मैं इसको अब आपको सॉल्व कर बता रहा हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट इन t हमने हमारा निकल गया 35। अब मेरे को निकालना ये है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट का आंसर है ना, सॉरी ये सेकंड पार्ट का आंसर है जिसमें सेकंड चीज पूछा है। अब हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं, t - c ये हमें निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन t माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन t इंटरसेक्शन c। नंबर ऑफ एलिमेंट इन t कितना है 35, इंटरसेक्ट कितना हो रहा है 10, तो हमारा आंसर कितना आएगा 25। ठीक है, तो यही था हमारा आंसर। वेन डायग्राम से पहले बन गया, हम इसको सॉल्व करने से पहले वेन डायग्राम में बना लिए। ठीक है, 25 आया तो हमारा आंसर क्या होगा 25 हु लाइक टेनिस नॉट क्रिकेट, मतलब क्या प्योर टेनिस प्लेयर है। ठीक है, और 35 क्या है 35 हमें रिप्रेजेंट करेगा जो टेनिस के प्लेयर है लेकिन वो क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करेगा प्योर टेनिस। ठीक है, तो ये हमारा क्या है आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, सो स्टूडेंट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। उसका क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, अब लिख लेना इसको, लेट ए set of people who speak French। ठीक है, बी कोई सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश। ठीक है, स्पेनिश 10 स्पीक। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए
फ्रेंच बोलने में कितने पीपल है, 50 एलिमेंट है। और 20 स्पीक स्पेनिश, सेट बी कितना है 20। स्पेनिश एंड फ्रेंच बोथ, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है 10। हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। ठीक है, मतलब देखो वन ऑफ टू लैंग्वेज को आप ऐसे समझ सकते हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे एटलीस्ट वन ऑफ टू लैंग्वेज। ठीक है, अब आपने ये निकाल लिया, अगर मान लो इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, निकालना यूनियन है कि इंटरसेक्शन है। देखिए सेट ए के अंदर मान लो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, ठीक है। जब मैं इसका ए यूनियन बी निकालूंगा तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, ये आएगा। देखो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सारे एलिमेंट को एक बार रिप्रेजेंट कर रहा है, एटलीस्ट वन। ठीक है, 3 2 बार है लेकिन मैं एटलीस्ट वन वाला कंडीशन इस पर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इससे इस चीज को समझ सकते हो। तो इसमें निकालना क्या, हमें यूनियन निकालना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू डिफाइन करना है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 50 प्लस 20 माइनस 10, 70 में से 10 के कितना बचेगा 7। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 60, दैट्स योर आंसर। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 का हमने पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। वेन डायग्राम वगैरह सब चीज़ आप बनाना भी सीख गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड को इस वीडियो का सजेशन करें।